नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। दिल्ली में चोरी चोरी चुपके चुपके कौन सा राजनीतिक खेल चल रहा है। एक तरफ चाचा ने बड़ी बैठक बुलाई तो दूसरी तरफ भतीजा भी बैठक करते हुए दिखाई दिए। जी हां, बिल्कुल। बिहार की सियासत में अगर चाचा और भतीजे की बात करें तो एक तरफ नीतीश कुमार ने बड़ी बैठक बुलाई तो दूसरे तरफ तेजस्वी यादव ने भी अब बड़ी बैठक बुलाई। और देखिए, बड़ा खेल चल रहा है और उस खेल के पीछे का राज आज हम आपको बताने जा रहे हैं। फ्रेम में आपको जाने माने पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर दिख रहे हैं। सबसे पहले यही जानने की कोशिश करेंगे कि सर, जहां एक तरफ चाचा ने बैठक बुलाई, दूसरी तरफ भतीजा भी बैठक करते दिखाई दिए। देखिए, निश्चित रूप से बीते दिन आप देख पा रहे हैं कि नीतीश कुमार जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वह दिल्ली में हैं। उसके बाद देखिए, तत्काल जो है सो आप यह भी देखा गया कि तेजस्वी यादव जो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, वह भी दिल्ली में गए। वह भी अपने सांसदों के साथ तमाम ऐसे जो उनके जो थिंक टैंक कहा जाए उनके साथ बैठक किया। तो नीतीश कुमार का बैठक करना, तेजस्वी यादव का बैठक करना कुछ न कुछ दिखाई पड़ता है, क्योंकि यह बैठक पटना में भी हो सकती थी, लेकिन पटना में नहीं होकर के राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हो रही है। तो यह किसको आईना दिखाया जा रहा है, किसको बताया जा रहा है। और आपने देखा कि उसी दिल्ली में 20 जुलाई को जिस तरीके से जंतर मंतर पर जेन जी जो युवा हैं, जो अपना सब कुछ मसल परिवर्तन या जो भी कह लीजिए, जिस तरीके से वहां पर टैक्टफुली उन लोगों ने हैंडल किया, उसके बाद 22 जुलाई को पटना में भी धमा चौकड़ी मचता हुआ दिखाई पड़ा। तो ये जेन जी को भी अपने पाले में करने की बात है। और उससे पहले थोड़ा सा डिकोड करिएगा तो निशांत कुमार जो जेडीयू से हैं, बिहार की सम्राट चौधरी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने भी पार्टी के प्रदेश कार्यालय जेडीयू का है उसमें बैठक करके अपने तमाम ऐसे सिपाहियों को, तमाम ऐसे पदाधिकारियों को कहा था कि युवाओं को अपने साथ जोड़िए और नीतीश कुमार जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो काम किया है उसको आम आवाम तक पहुंचाइए और जेन जी को बताइए। तो अब आपको जेन जी की बात हो रही है, युवाओं की बात हो रही है, युवा पीढ़ी की बात हो रही है, उसको अपने पाले में, अपने फोल्ड में करने की कवायद हो रही है। और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर पीके भी आप देख पा रहे हैं, 10,000 नौकरी देने की बात कह रहे हैं, बोल रहे हैं हमने सरकारी आवास में नहीं रहेंगे, हम अपने आश्रम जो बनाया है बिहटा के पास में उसमें रहेंगे। तमाम तरह की बातें चल रही हैं। पॉलिटिकल बिहार में इन दिनों एकदम सरगर्मी तेजी से बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है और अपने पाले में फोल्ड में करने की बात। लेकिन अब आप आइए डिकोड करिए उसको कि चाचा और भतीजा की दिल्ली में बैठक होने के राज क्या है। देखिए, राज यही है कि दोनों का, देखिए चाचा और भतीजा 2 दफा आगे पीछे हो चुके, साथ में आ चुके हैं। तो यह भी दिखाई पड़ता है ये कहीं कुछ इधर उधर तो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से बिहार में, ठीक है भारतीय जनता पार्टी कर रही है, कुछ ऐसा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तमाम खंडन उसकी तरफ से किया जा रहा है, लेकिन यह घबराहट, बौखलाहट, औखलाहट क्यों है। आप यह भी देख पा रहे हैं कि सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री बिहार हैं, उनके यहाँ भी अपने मंत्रियों की, भारतीय जनता पार्टी कोटे से सम्राट की सरकार में जो मंत्री है उनकी बैठक होती है। तो यह कुछ न कुछ बताता है। दिल्ली में नीतीश कुमार बैठक करते हैं, सम्राट चौधरी अपने सरकारी आवास जो है सो उसमें बैठक करते हैं भाजपा के मंत्रियों के बीच में। तो यह है कहीं ना कहीं कुछ न कुछ दिखाई पड़ रहा है। और आपने देखा भी कि बीते दिन लोकसभा का और राज्यसभा का जो सत्र चल रहा था हंगामेदार रहा। किन किन मुद्दों पर रहा, विशेष रूप से आपको जेन जी का मुद्दा छाया रहा। झारखंड में भी आपने देखा, पड़ोसी राज्य झारखंड है, वहां पर भी, और उत्तर प्रदेश में भी आप देख पा रहे हैं कि अगले साल चुनाव होना है, वहां पर भी राहुल गांधी जो है सो जेन जी को अपने पाले में, बिहार में जो 22 जुलाई को प्रदर्शन हुआ था उसके संदर्भ में वह बात करते हुए। तो यह सब तमाम तरह की कई बातें दिखाई पड़ रही हैं। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि पटना के गर्दनी बाग में जिस तरीके से तमाम ऐसे अभ्यर्थी हैं जो जेन जी हैं, युवा हैं, वह धरने पर हैं। तो यह तमाम तरह की कसरत जो हो रही है, पॉलिटिकली कसरत हम जिसको कहेंगे, वह कुछ न कुछ बेहतर नहीं है। मगर सर, रवि सर, बीते दिनों तेजस्वी यादव ने अपने सांसदों के साथ जो बैठक की तो उन्होंने स्पष्ट रूप से ऐलान करते हुए कहा कि वो लोक भवन मार्च करेंगे 19 तारीख को, आने वाले 19 तारीख को। जितने भी सांसद हैं, राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, एमएलसी, पूर्व एमएलसी, सभी को बुला लिया है। कह रहे भाई ये मार्च होगा क्योंकि छात्रों पर गोलियां चलाई गई 47 से। तो क्या लग रहा है कि इसके पीछे भी एक बड़ा खेल है? देखिए, निश्चित रूप से जब तेजस्वी यादव कई अवसरों पर बिहार में नहीं दिखाई पड़े, मानसून सत्र चला या ऐसे भी आप देखिएगा कई अवसर पर चुनाव के बांकीपुर का हो रहा था, उस दरमियान भी वह 2 दिन के लिए आए थे। तो यह एक सेटबैक है। और अभी आपको यह नब्ज वह पकड़ लिया उन्होंने कि हमको युवाओं की बात करनी है, युवा पीढ़ी को अपने पाले में करना है, जेन जी की बात करना है। तो इसी लिहाज से वह 19 तारीख को जो
बिहार में राजभवन मार्च की बात कही जा रही है। पार्टी के दफ्तर से वो निकलेगा, आरजेडी के तमाम वैसे चेहरे आपको दिखाई पड़ेंगे कि वह राजभवन, जो आप लोक भवन कहते हैं, वहां तक मार्च होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये तेजस्वी यादव को यह बुद्धि आई है। जब सब कुछ जब खराब हुआ तब जाकर के उनको लगा कि अब हमको कुछ करना है, और ऐसे करना है कि जब देखिए राजनीति जब भी करवट लेती है तो वह युवा ही जब आगे बढ़ते हैं तभी राजनीति करवट लेती है, और बिहार इसका गवाह रहा है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण यादव, जयप्रकाश नारायण का वह आपको याद होगा, वह आंदोलन, संपूर्ण क्रांति का नारा, तमाम तरह की, तो वह अब तेजस्वी यादव निश्चित रूप से लालू प्रसाद यादव के यूनिवर्सिटी, जो विश्वविद्यालय के वह छात्र हैं, उनके पिता हैं, तो वैसे में उनको यह रहस्य मालूम चल गया कि अब हमको जेएनजी को साथ में लाना पड़ेगा, अपने फोल्ड में लाना पड़ेगा, क्योंकि एमवाई भी उनके से खिसकते चले जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में निश्चित रूप से आपको युवाओं को साथ में लाना पड़ेगा। यही तेजस्वी यादव इस कवायद में बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब 19 तारीख को निश्चित रूप से सड़क पर रस्साकसी आपको दिखाई पड़ेगी। आने वाले तो ये भी कह रहे हैं रवि सर कि तेजस्वी यादव जेएनजी को एजेंडा बनाकर राजनीति में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अब नहीं, देखिए तेजस्वी यादव तो युवा हैं, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जेएनजी जो है वह तेजस्वी यादव हैं, लेकिन अब इतनी बात मान के चलिए कि जिस दिन 19 तारीख को जब होगा पटना में राजभवन मार्च, तो आपको पटना में जो वह सुरक्षित, अति सुरक्षित क्षेत्र है, वहाँ पर किस तरीके की स्थिति परिस्थिति बनेगी, क्या कुछ होगा, यह देखने वाला होगा। और हमको लगता है कि 19 तारीख ये एक बड़ा दिन आपको बिहार में कुछ न कुछ होगा, क्योंकि पुलिस जरूर रोकेगी उनको, बैरिकेटिंग होगा, जाने से रोका जाएगा, और नहीं रुकेंगे तो फिर जो स्थिति परिस्थिति बनेगी, तो ऐसे कई माननीय सांसद होंगे, कई एमएलए होंगे, कई पूर्व एमएलए होंगे, कई पार्टी के जिला अध्यक्ष होंगे, तमाम लोगों का कॉल किया गया है। अब ऐसी स्थिति में यह दृश्य कैसा विहंगम होगा, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, एक बात है कि तेजस्वी यादव ने नब्ज पकड़ा है, अब उस पर आगे बढ़ रहे हैं। वह ब्लूप्रिंट जो उन्होंने तैयार किया है वह दिखाई पड़ रहा है, और तमाम तरह, अब AK-47 की बात वो कर रहे हैं ना, किस स्थिति परिस्थिति में पुलिस ने वहां पर चलाया AK-47 सिवान में जो घटना हुई थी, तो वो अब उसमें क्या दंडित होगा, किसको वह पनिश होगा, वह तमाम तरह के डीजीपी से मिल रहे हैं तमाम। तो ये एक नया ब्लूप्रिंट उन्होंने तैयार किया है, और यदि उस ब्लूप्रिंट पर बढ़ेंगे तेजस्वी यादव तो निश्चित रूप से आने वाले समय में, आने वाले कहने का मतलब 2029 और 2030 में जब विधानसभा लोकसभा का चुनाव होगा, तो फिर कुछ बेहतर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। के अंदर भी ओहापोह की स्थिति जो है फिलहाल देखी जा रही है, और ऐसे में विपक्ष की तरफ से, यानी कि एनडीए के नेताओं की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि आरजेडी के कई विधायक तेजस्वी यादव का साथ छोड़ सकते हैं, और वो संपर्क में है। आपको ऐसा लगता है कि ऐसी परिस्थितियां आरजेडी खेमे के अंदर बनी हैं कि आरजेडी के विधायक आरजेडी का साथ छोड़ देंगे? नहीं, देखिए आरजेडी के विधायक आरजेडी का साथ छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे यह हम नहीं बता सकते, हम कोई ज्योतिषाचार्य नहीं है। लेकिन अभी कोई स्थिति परिस्थिति नहीं, जो भी विधायक आरजेडी के हैं वह अपने क्षेत्र का जो उनका भौगोलिक स्थिति है, जो समीकरण है, यादव मुसलमान या अन्य जो है, तो वो ऐसी परिस्थिति में अभी नहीं जाएंगे। एक आध दो, अब 3 इधर उधर हो जाए वह कोई बहुत बात नहीं, टेकन फॉर गारंटी नहीं है किसी बात की, लेकिन अभी कोई भगदड़ की स्थिति नहीं है। हाँ, लेकिन यह दावा कौन कर रहा है? यह दावा कर रहे हैं आरजेडी में लंबे समय तक रहे आपको मृत्युंजय तिवारी, जो प्रवक्ता रहे हैं। तो उनको अब तो देखिए पार्टी से चले आए हैं उतर करके, तो वह इस तरीके के दावा करेंगे कि भगदड़ होगा, नहीं होगा। लेकिन हमको नहीं लगता है दूर दूर तक इस तरीके से अभी तत्काल कोई भगदड़ होने वाली है। तेजस्वी यादव भी लिटमस टेस्ट कर रहे हैं, और यह 19 तारीख को तेजस्वी यादव की भी अग्नि परीक्षा होगी कि कितने लोग टर्न अप करते हैं, उनके कितने विधायक आते हैं, कितने सांसद आते हैं, और फिर क्या आगे की रणनीति बनती है, यह भी देखने और समझने वाली बात होगी उस दिन 19 तारीख को। तो आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।